हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं डिजिटल हिंदी ज्ञान। आज हम यूपीएससी ऑप्शनल पेपर हिंदी पेपर 2 को देखेंगे। पेपर 1 का वीडियो मैंने पहले ही बना चुका, आप उसे जा कर के ज़रूर देख लें। आज हम पेपर 2 को देखेंगे या यूपीएससी पेपर मेंस पेपर ऑप्शनल पेपर हिंदी पेपर 2 है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2020 या 2020 की मेंस की पेपर है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ये आपको याद रखना है। हिंदी प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 1 यानी पेपर 1 मैंने पहले ही वीडियो बना चुका और पेपर 2 की यह वीडियो है। देखेंगे पेपर 2 में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं जिससे हमें कुछ आइडिया हो सके आगे एग्जाम के लिए। निर्धारित समय 3 घंटे 3 आवर्स और 250 मार्क्स के सारे पेपर होते हैं, आपको पता ही होगा। प्रश्न पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश। कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ पे जो है आपको अच्छे से पढ़ लेना है क्या क्या उन्होंने बोला है, नहीं तो आप जाकर के बाद में क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें 8 प्रश्न है जो 2 खंडों में विभाजित है। परीक्षार्थी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी प्रश्न तो 8 है लेकिन 2 खंड में विभाजित आपको देने हैं, सिर्फ 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है, यानी 1 और 5 अनिवार्य, ये 5 देने तो याद नहीं कि आप 5 कोई भी देंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रश्न संख्या 1 यानी 1 और 5 अनिवार्य है तथा बाकी में से प्रत्येक खंड में से कम 1 प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ देखिए क्या क्या उन्होंने बोला है, उनको अच्छे से आपको समझ लेना है। पहले प्रत्येक प्रश्न भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं। उत्तर हिंदी देवनागरी लिपि में लिखे जाना चाहिए। चलिए हिंदी तो हिंदी में लिखे जाएंगे। सब प्रश्नों में शब्द सीमा जहां विनिश्चित है का अनुसरण किया जाए, यानी शब्द सीमा यानी वर्ड लिमिट जहां है वहाँ वर्ड लिमिट जितना बोला गया उतना ही आपको करना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर बोला है प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। यदि काटा नहीं हो तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी, चाहे वह उत्तर असंत दिया गया हो यानी गलत दिया कुछ दिया गया। प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए। अगर आपका पेज बचा हुआ आपने कुछ नहीं लिखा तो उस पेज को काट देना है पेन से, उसको खाली नहीं छोड़ना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर उन्होंने इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिया है सेम वैसे ही। हिंदी का पेपर तो हिंदी में होने से ही हो गया, क्योंकि हिंदी का पेपर वही लोग जैसे हिंदी आता है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब आ गया हमारा में, यहाँ देखिए 1 और 5 बोला था उन्होंने कंपल्सरी, यानी यह पहला है तो कंपल्सरी पहला का 1 A B C D E या जो है आपको कंपल्सरी 5 आपको लिखना ही है। निम्नलिखित काव्यांशों की लगभग 150 शब्दों में ऐसी व्याख्या कीजिए कि इसमें निहित काव्य मर्म भी उद्घाटित हो सके। आपको 150 शब्दों में व्याख्या करना है, जो 10-10 नंबर का आपका सारा है। आप देख सकते हैं कि व्याख्या थोड़ा कठिन आता है, इसलिए सेकेंड पेपर आपका जो है यूपीएससी का मेंस का जो है कठिन माना जाता है। फर्स्ट पेपर आपका इजी है थोड़ा सा, लेकिन सेकेंड पेपर में यहाँ जो 50 मार्क्स का थोड़ा सा जो है टफ में लगता है। जैसे आपका देखिए यहाँ पे कबीर प्रेम न रसिया, चस्सी न लिया साव, सुने घर का पाहुना, जो आया तो जाओ। यहाँ इस पर आपको व्याख्या करना है, इस पर व्याख्या करना है, इस पर 5 पे आपको व्याख्या करना है। चलिए आगे चलते हैं। इसको आ गया नंबर 2 में कवितावली में निहित युगिन संदर्भों को उदाहरण विवेचन कीजिए। 20 नंबर का 2 का भी पद्मावत के आध्यात्मिक प्रेम की झांकियाँ विद्यमान है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, यानी 1 और 5 जो था कंपल्सरी, दूसरा में से आपको कोई 3 ऑप्शन चूज करना है, कोई 3 A B C या कोई भी आपको 3 चूज कर सकते हैं। 2C में मुक्तिबोध अपनी कविता में एक सच्चा खरा और संघर्षशील संचार रचते हैं। इस कथन की समीक्षा कीजिए। 15 नंबर। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। उन्होंने जिस प्रकार से बोला था उसी प्रकार से हमें लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो 3 है, 3 का A B C, 4 का A B C, लेकिन 5 में और 1 में आपका 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपका कोई 1 और 5 कंपल्सरी था, बाकी से आपको कोई चूज करना था। चलिए आगे चलते हैं।
3 नंबर में देखते हैं, कुरुक्षेत्र एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। 3 का बी, प्रसाद मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि है। इस कथन के आधार पर कामायनी में अभिव्यक्त प्रेम एवं सौंदर्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। 3 का सी, सूरदास में जितनी साहृदयता और भावुकता है प्राय उतनी चतुरता और वांगदिकता भी है। भ्रमर गीत सार के परिक्षेप में विवेचन कीजिए। सार आपका 15 नंबर है, इसमें 20 नंबर है। तो इसमें देखिए आपका जो है शब्द सीमा नहीं रखा गया है, वर्ड लिमिट नहीं है, तो यहाँ आप बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन जिसमें शब्द लिमिट है उसमें आपको जितना बोला गया उतना ही लिख सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा बनाने का आपको टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें समय सीमा आपकी 3 घंटे ही रहेगी। नंबर 4 का, कबीर दास की रचना संसार में निहित समाज चिंता पर प्रकाश डालिए। 20 नंबर। 4 का बी, राम की शक्ति पूजा एक पराजित मन और दूसरे अपराजित मन के अस्तित्व की अनुभूति है। इस कथन की व्याख्या करते हुए निराला के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। 15 नंबर। 4 का सी, नागार्जुन की कविता में प्राकृतिक वर्णन का विवेचन कीजिए। तो देख सकते हैं कि ये सब आप जो है अगर अपने हिंदी डिग्री लेवल में पढ़ा है तो आपको ये सब थोड़ा नॉलेज होगा। देखिएगा आप ये सब जो है कर सकते, लेकिन जो व्याख्या थोड़ा सा कठिन है। अब आएगा हमारा बी, खंड बी, क्योंकि उन्होंने बोला था पहले ही खंड ए और बी 2 रहेगा। अब आ गया हमारा 5वां, निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका भाव सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए लगभग 150 शब्दों में। यहाँ में शब्द सीमा रख दिया कि आपको 150 शब्द में ही लिखना है, और 10 पंचे 50 यानी 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन है 50 नंबर का। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 5 का 1, इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य, परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्शेष शांति मरण, प्राकृतिक क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। इसमें आपको व्याख्या करना है। 5 का बी, राजनीतिक साहित्य नहीं, उसमें एक क्षण का महत्व है, कभी एक क्षण भी अस्खलित हो जाए तो बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह आपका 10 नंबर का रहेगा। 5 का सी, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेम प्रिय को अपने लिए और अपने प्रिय के संसार के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल 2 पक्ष होते हैं और श्रद्धा में 3। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। इस पर भी आपको व्याख्या करना है, इस पर आपका 10 नंबर का रहेगा। 5 का डी, मैं प्रेम को संदेह से ऊपर समझती हूँ, वह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण, उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हैं। यह भी आपका 10 नंबर का है। तो आपका खंड ए और बी में प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 में आपका दोनों व्याख्या करने के लिए बोला गया है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। इसके बाद आपको जो जितना भी है उसमें से आपका 2, 3, 6, 7, 8 इसमें से आपका कोई 3 सिलेक्ट करना है, यानी 3 में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। नंबर 5 में देख लेते हैं। नंबर 5 में हमारा है ई, और यह राजधानी जहाँ अपना सब अपने देश का, पर कुछ भी अपना नहीं अपने देश का नहीं। तमाम सड़कें हैं जिन पर वहाँ जा सकता है, लेकिन वे सड़कें वहीं कहीं नहीं पहुँचती। उन सड़कों के किनारे है घर है, बस्तियाँ है, पर किसी भी घर में वह नहीं जा सकता। ये भी 5 का ई है, ये भी 10 नंबर का है। इसके बाद है हमारा 6। अब जैसे 6 में ABC, 7 में ABC, 8 में ABC, तो आपका जो है ये तीनों में से 3 ही लिखना है। जिसमें आपका 5 है उसमें से कोई 3 लिखना है। तब अच्छे से दिख जो वहाँ बोला गया है अनुदेश, वहाँ अनुदेश आप अच्छे से पढ़ लें। चलिए 6 में देख लेते हैं क्या क्या है। 6 का 1 है, भारत दुर्दशा नाटक में व्यंग को एक ज़बरदस्त हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। स्पष्ट कीजिए। यह आपका 20 नंबर का है, इसमें आपका शब्द सीमा नहीं है। 6 बी है,
दिव्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्र है। इस कथन का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। 15 नंबर। 6 का सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटच का तात्विक विवेचन कीजिए। 15 नंबर। इसके बाद हमारा आ गया 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है देख लेते हैं। कविता क्या है? निबंध के आधार पर कविता के संबंध में निबंधकार के विचारों का विवेचन कीजिए। ये आपका 20 नंबर का है। 7 का बी, प्रसाद के नाटक भारत के इतिहास का पुनः निर्माण करते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। 15 नंबर। 7 का सी, मैला आंचल के अनुसार आधार पर उपन्यासकार की जीवन दृष्टि का परिचय दीजिए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप बना करके लिख सकते हैं। पहले से नहीं तैयार कि पहले आप पढ़े तो आप उससे बना कर भी लिख सकते हैं। 15 नंबर का यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा गया नंबर 8। 8 का 1 में है, आषाढ़ का एक दिन का कालिदास दुर्लभ नहीं, कोमल, अस्थिर और अंतर्द्वंद से पीड़ित है। इस कथन की संप्रमाण सपुष्टि कीजिए। ये आपको 20 नंबर का है। तब जितना नंबर रहेगा अपन, जहाँ आप अगर वर्ड सीम लिमिट नहीं दिया गया, शब्द सीमा नहीं दिया गया, वो अपना जो कितने मार्क्स का है उतने मार्क्स के हिसाब से आप जैसे आप इस कॉलेज में लिखते थे वैसे ही लिखते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट करके जो मेन पॉइंट है वही लिखने हैं, क्योंकि यहाँ आपको 3 घंटे का ही समय होता है और जो सही है वही आपको लिखना है। कुछ जो बना के ज़्यादा लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। 8 का बी, गोदान भारतीय कृषि जीवन का ज्वलंत दस्तावेज है। इस कथन की साधारण समीक्षा कीजिए। यहाँ गोदान की बात करें, यह 15 नंबर का है। 8 का सी में है, भोला राम का जीव के माध्यम से हरिशंकर परसाई की व्यंग चेतना पर प्रकाश डालिए। भोला राम का जीव आपने पढ़ा होगा कि भोला राम क्या कहते हैं, मरने के बाद भी वह जो है अपना पेंशन लेने के लिए कैसे भटक रहे थे उसके बारे में। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि आप जो है क्वेश्चन जो है आपका सेकेंड पेपर में थोड़ा सा हमें टफ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ में जो नंबर 1 और नंबर 5 में आपको व्याख्या करना है, तो व्याख्या थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि व्याख्या जो है आपको अच्छे से तैयार करना होगा। चलिए मैं फर्स्ट पेज पे फिर से चला जाता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पे जैसे देखिए प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य, यानी 1 में भी आपका जो है व्याख्या था और 5 भी व्याख्या था। बाकी प्रत्येक खंड में से कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाकी जो खंड है उसमें से कम एक प्रश्न चुनना है, जैसे 2, 3, 6, 7, 8 में था, उसमें से आपको कम से कम एक प्रश्न चुनना है और कोई 3 खंड में से। एक ही नहीं कि आपको सारा में सीधे आपका 3 खंड कोई में से आपको सिलेक्ट करके उत्तर देना है, तो आप नंबर के हिसाब से मिला सकते हैं। बाकी सारा जो है वैसे ही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिक्लेरेशन यहाँ में दिया गया, अनुदेश दिया गया। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे मेंस पेपर 2 यानी ऑप्शन पेपर में पेपर 2 का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। यह 2020 का पेपर है। इससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि ऑप्शनल पेपर हिंदी में सेकेंड पेपर का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो आज आपने ऑप्शनल पेपर हिंदी पेपर 2 देखे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।